हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बच्चों, इन क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक स्टाफिंग, and in that topic till now we have discussed about its concept, its feature and its processes. And in its processes we have discussed about first two processes, which were, first one was the manpower, estimating manpower requirement. Second one was recruitment. And today in this video we will going to discuss about the third process of staffing, that is selection. बेटा जो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्शन, ये बहुत कॉमन वर्ड है। इसको हम नॉर्मली बहुत जगह पर सुनते हैं कि हमने अपने आस पड़ोस में सुना होगा कि उस पर्टिकुलर लड़के की या लड़के की इस पर्टिकुलर जॉब में सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन की इस पर्टिकुलर प्लेस पर सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। आपके सामने पिक्चर भी दिखाई दे रही है कि दे आर 5 पर्सनस, 4 आर इन ब्लू एंड 1 इज़ इन ऑरेंज। तो जो ऑरेंज वन है उसको ऊपर उठाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लू हैं इनके सिलेक्शन नहीं हुई है, और जो ये ऑरेंज है उसकी सिलेक्शन हो गई है। लाइक वाइज दैट नेक्स्ट वीडियो में आप देख रहे हैं सबके आगे क्रॉस लगा है और एक के आगे रेड कलर से साइन लगा हुआ है टिक का, है ना, कि मतलब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो मतलब सिलेक्शन नॉर्मल जो है, जो इसका मीनिंग है वही यहाँ पर इसका मीनिंग है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन मीन्स कि जो आपने कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया था, ठीक है, उनमें से जो मोस्ट प्रोफिशिएंट होंगे, ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको आप क्या कर रहे हो, उस वैकेंट पोजीशन के लिए क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, है ना। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर फॉर अ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जो पर्सन्स या जो कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के लिए कलेक्ट हुए थे, एक साथ आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक साथ आए थे, उनमें से जो मोस्ट प्रोफिशिएंट थे, ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल थे दैट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उनको हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। एंड इट इज़ अ प्रोसेस दैट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ऑब्वियसली बात है, सिलेक्शन आप करोगे तो उसका कुछ ना कुछ बेस तो रहेगा बेटा। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन करने का बेस क्या रह सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन जॉब टू जॉब, ठीक है। हर एक जॉब का एक अलग क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है बेटा बेसिकली, ठीक है। कहीं किसी जॉब के अंदर तो सिर्फ टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। किसी जॉब के लिए आपको टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों क्लियर करना पड़ता है। किसी जॉब के लिए आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि आप किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस जॉब के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज वेरियस एप्लीकेंट्स गॉट रिजेक्टेड ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। देखो बेटा, when we were discussing about the process recruitment, we have said about that particular thing that recruitment is a positive process, but if we talk about selection then selection is a negative process. Why? बेटा जब हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे तो what was the actual meaning of recruitment? To attract more and more candidate towards the organization for vacant positions, है ना। तो हमने क्या किया, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया, मतलब हम उसको खींच रहे हैं, मतलब हम उसको लेके आ रहे हैं। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है कैंडिडेट्स को। दैट इज कॉल्ड, दैट्स वाई वी कैन से द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज अ पॉजिटिव प्रोसेस। बट इन केस ऑफ सिलेक्शन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हमने रिक्रूट किए हैं, ठीक है, उनमें से हमें क्या करना है, जो मोस्ट प्रोफिशिएंट होगा, मोस्ट सूटेबल पर्सन होगा, उसी को तो सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे बेटा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, और सम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स जितनों की रिक्वायरमेंट है उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट ओनली 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की है, 5 मैनेजर्स की हमने पोस्ट निकाली, लेकिन अप्लाई किया गया 500 या 5000 लोगों ने। अब अट्रैक्ट तो जितने मर्जी लोग हो सकते हैं ना, 5000, 5 लाख, 25,000, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। भाई जितने लोग होंगे सारे के सारे उसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं, सारे के सारे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी अप्लाई किया, मान लो 500 लोगों ने अप्लाई किया, पर जो पोस्ट है वो तो 5 ही है ना बेटा। तो आप सिर्फ 5 लोगों को तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे, बाकी 495 लोगों को आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या एक नेगेटिव प्रोसेस है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और कुछ जो जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑल दोज रिक्रूटेड कैंडिडेट्स, है ना। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज
सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द मोस्ट सूटेबल एंड प्रोमिसिंग कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट पोजीशन। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं बेटा। बोल रहा इट्स इंटेंट इज टू गैदर फ्रॉम एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन दैट विल प्रिडिक्ट दैट जॉब सक्सेस एंड देन टू हायर द कैंडिडेट लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। मतलब वही पॉइंट बोल रहा है कि पहले जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स को हम गैदर करते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, फिर उसमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। क्लियर है बेटा। तो बोल रहा है अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बेटर कैंडिडेट आर सिलेक्टेड आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देम, है ना, वही हमें पता है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। और इट हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ लॉट। मतलब जो लॉट है एक बहुत बड़ा लॉट है उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बोल रहा है एनहांस द प्रेस्टेज एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सिलेक्शन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ही और सी विल गेट मोटिवेटेड अबाउट दैट पर्टिकुलर पोस्ट, और वो उसके लिए बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वही अपना सिलेक्शन है। अब बेटा इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वो क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होता रहता है एज पर द वी कैन से एज पर द कंडीशंस ऑफ जॉब, ठीक है, कि विच काइंड ऑफ जॉब यू आर प्रोवाइडिंग टू द पर्टिकुलर कैंडिडेट्स। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हो जॉब किस टाइप की है, वो मैनेजरियल जॉब है या नॉन मैनेजरियल जॉब है, हाई क्वालिफाइड जॉब है या लो क्वालिफाइड जॉब है, टेक्निकल जॉब है, मैनेजरियल जॉब है, मतलब किस टाइप की जॉब है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप का प्रोसेस को फॉलो किया जाए। क्लियर है बेटा। तो मेनली जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो बहुत टाइप के, लेकिन हम कॉमनली दो प्रोसेस यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं बेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल स्क्रीनिंग होती है बेटा। जो आपने रिक्रूटमेंट किया है वो बहुत सारे जो एप्लीकेशन आई हैं उनको आप क्या करेंगे, पहले इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे, उनमें से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे गए हैं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो जाएगा तो उसमें हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्ट जो लोग होंगे, जो कैंडिडेट्स को हम शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू, वहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर वो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू उनका क्लियर हो जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में देख जैसे कि उनका कुछ भी हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ पर उन्होंने स्टडी करी है, कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, मतलब ये सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल जॉब ऑफर, ठीक है, सॉरी कंडीशनल जॉब ऑफर। अगर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल क्लियर होता है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन जो होगा कंडीशनल जॉब ऑफर दे देंगे। कंडीशनल जॉब ऑफर के साथ बाद क्या होता है, मेडिकल फिटनेस जो होगा वो टेस्ट चेक होगा कि मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप बिल्कुल क्लियर है तो हम क्या करेंगे, परमानेंट जॉब ऑफर देंगे। परमानेंट जॉब ऑफर हो गया तो क्या होगा, कंसिडरेशन फॉर डिसेबल्स करेंगे कि कोई डिसेबल्स है उनको भी कंसिडर करना है यहाँ पर। बेटा इन सभी पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पर्सन या कोई कैंडिडेट कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के ये अपने लास्ट जो प्रोसेस है वहाँ तक, अगर किसी पॉइंट में कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको वहीं पर क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। ये आपका जो एज पर द सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा वो देखिए क्या है। फर्स्ट वन इज़ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा बेटा। सिलेक्शन टेस्ट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर होता है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस करेंगे। बैकग्राउंड एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है फिर हम सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर दिया जाएगा, लास्ट में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा। तो इस सारे प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला पॉइंट क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या बोल रहा है, देखो बेटा, आफ्टर एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड, जो एप्लीकेशन आ जाती हैं दे आर प्रॉपरली चेक्ड, ठीक है, उनको फिर चेकआउट करेंगे, ठीक है, एज रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस और कुछ भी जो उनकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बाय स्क्रीनिंग कमेटी। अब देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी प्रॉपर बनाई जाएगी, वो चेकआउट करेगी कि जो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, क्योंकि बेटा देखो फॉर्म बहुत सारे आएंगे, उन फॉर्म में से कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो एक्चुअल में एलिजिबल है उन्हीं को हम यहाँ पर रखेंगे बेटा, ठीक है। जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, उनको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बोल रहा है अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेड एंड अनसूटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। वो चीज़ बोल रहे हैं, जो हम किन को कॉल करेंगे, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं होंगे उनको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर। सेकंड प्रोसेस इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या हो रहा है कि दिस टेस्ट इंक्लूड्स
साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है इसके अंदर बेटा, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रिडिक्ट बाय गिविंग वेरियस टास्क लाइक एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, हम ये सब कुछ करेंगे उनके अंदर, उनका एप्टीट्यूड देखेंगे, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट चेक करेंगे, ये सब हो गया। वो होने के बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ठीक है, फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब, कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं क्या उसके लिए वो सूटेबल है भी कि नहीं है, ठीक है, तो वो कर लिया। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर हमने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात की। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होगा बेटा, द मेन पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू फाइंड आउट द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कि कैंडिडेट की सूटेबिलिटी यहाँ पर है कि नहीं, वो फाइंड आउट किया जाता है इसके अंदर। टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट उसके बारे में बहुत और भी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना, उसकी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज चेक करना रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब, कि उसको कैंडिडेट को एक्यूरेट पिक्चर समझाना कि जॉब एक्चुअली में है क्या, आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, आपका क्या प्रोसेस रहेगा, वो समझाना, ठीक है, विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। उसको टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पर समझाई जाएंगी कि आपको यहाँ पर जॉब करनी है तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहेंगी, ठीक है बेटा, तो ये आ गया। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक किया जाएगा कि बोल रहा है prior to final selection the prospective employer makes an investigation of the reference supplied by the applicants। जो भी एप्लीकेंट ने सप्लाई जो रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, जो भी उसने सप्लाईज दी हैं, ठीक है, उन सबको क्या प्रॉपरली चेकआउट किया जाएगा। ही अंडरटेक्स थ्रू अ सर्च इनटू कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड, जो कैंडिडेट उनका फैमिली बैकग्राउंड को चेकआउट किया जाएगा, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट कोई है एक्सपीरियंस है उसको चेक किया जाएगा, उसके एजुकेशन कहाँ से किस तरीके से हुई उसको चेक किया जाएगा, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है या नहीं है उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा, ठीक है, तो ये उसका रेफरेंस चेक होगा बेटा। रेफरेंस चेक जैसे क्लियर होता है उसके बाद अगला आता है सिलेक्शन डिसीजन। फिर बोलता है अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, ठीक है, इन तीनों को क्लियर करते हैं, इज प्रिपेयर्ड एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको मेरिट के बेस पर क्या करते हैं, उनकी लिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। लिस्ट क्रिएट करने के बाद क्या होगा, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और अ क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट अपॉइंट बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लेरिफाई वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब और नॉट। तो चेकआउट किया जाएगा कि भाई जो पर्सन है पर्टिकुलर जिसको हम हायर कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्या उस जॉब के लिए वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो चेक करना है, ठीक है ना, तो वो चेक करेंगे यहाँ पर। थोड़ा अ प्रॉपर फिजिकल एग्जाम विल इंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ एम्प्लॉइज देयर बाय रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। क्या कहते देखो हम इनिशियली अगर ये प्रॉपर चेक कर लेंगे तो बाद में अगर एम्प्लॉय की सिलेक्शन हो जाती है तो हम उनकी जो एब्सेंटिज्म है ड्यू टू मेडिकल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ वो नहीं होंगी, तो इसी को हमें इंश्योर करना होता है बेटा, ठीक है। फिर ये अगर हमने कर दिया मेडिकल चेकअप कर लिया तो हम क्या करते हैं लास्ट में जॉब ऑफर देंगे उसको। हाँ जी, जॉब ऑफर दिया तो बोल रहा है आफ्टर अ कैंडिडेट हैज़ क्लियर ऑल हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग हिम अ अपॉइंटमेंट लेटर। फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। द बोर्ड बोल रहा है द ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशन पे स्केल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो भी पे स्केल होगा वो सब कुछ बेटा उस क्या होगा लेटर के अंदर लिखा होगा, ठीक है। लास्ट में क्या कराया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा बेटा, उसमें क्या होगा कि आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी जो कैंडिडेट है उसको। आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल्स, आवर्स ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये सारा उसको अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा बेटा, जो पर्टिकुलर पर्सन आएगा, ठीक है, जो एम्प्लॉय होगा उसको और जो एम्प्लॉयर होगा उन दोनों को बैठ करके प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपका पे स्केल क्या रहेगा, आपके लीव रूल्स क्या रहेंगे, आपको एक साल में कितनी लीव्स मिलेंगे, किस किस टाइप की लीव मिलेंगी, वर्किंग आवर आपका क्या रहेगा, मोड ऑफ टर्मिनेशन क्या रहेगा कि आप क्या ऐसा काम करेंगे जैसे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा होगा। तो ये अपना क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा बेटा। तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था जिसको हम इन शॉर्ट आपके सामने एक बेटा स्लाइड है जिसके अंदर इन शॉर्ट बताया हुआ है सारा कुछ कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट में इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है, जैसे जील एंड एंथुसियाज्म क्या उसका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, उसके इमोशंस किस टाइप के, उसका मैच्योरिटी की लेवल क्या, उसका वैल्यूज़ क्या उसकी, उसका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, ठीक है, कि न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए काबिल है कि नहीं है, उसका ट्रेड टेस्ट कैसा है, ठीक है, कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या हैं वो चेक की जाएंगी, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस किया जाएगा एंड बैकग्राउंड चेकअप होगा उसका, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर, देन एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा जो है हमारा एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा।
तो इसी किसी के साथ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन पार्ट है, जो थर्ड प्रोसेस था अपना किसका, स्टाफिंग का, वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पाते हैं, दैट इज़ प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो प्लेसमेंट देखो, अब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन कर लिया आपने, तो उसके बाद आप प्लेसमेंट भी तो करेंगे ना पर्टिकुलर पर्सन की, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर प्लेस पे होती है। ठीक है, आपको जो लेटर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, उसमें आपकी प्लेसमेंट की जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी प्लेसमेंट कर दी गई है। तो ये ज्वाइनिंग टाइम देखो आपके पिक्चर भी दिखा रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ओरिएंटेशन। फिर ओरिएंटेशन में क्या दिखाया जाएगा बेटा, आपको बताया जाएगा कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या डिजर्व करती है, आपसे क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है, और आपको उसके लिए क्या काम करना है, आपको उसके एम्प्लॉय से रूबरू कराना हो, तो वो सारा ओरिएंटेशन का काम है बेटा। क्लियर है, तो इसको समझते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन को। तो बोल रहा है प्लेसमेंट मीन्स आस्किंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव बीन कंसीडर्ड। जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो कंसीडर किए गए, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके लिए उनको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन मीन्स introducing every selected employee to his fellow employees and superiors, supervisors, rules and regulations, policy of the organization। मतलब ये सब चीज़ों से उनको रूबरू कराना, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट your placement orientation, and in this video we have discussed about the selection process, the third process of staffing, then fourth process of staffing was placement, and the next one the fifth process of staffing was orientation। तो हमने अभी तक इस वीडियो के तहत 5 प्रोसेस कर लिए बेटा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।